DSSP PAT 2026 अभी भी बच्चों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग और NCT सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज इस वीडियो में उनके डाउट्स को यहाँ पर फिर से क्या रिप्लाई किया जाएगा। बच्चों के जो कमेंट्स है, मैंने कहा था कि वीडियो के नीचे कर देना, 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पर बच्चों के अभी भी कमेंट्स आते हैं, तो इस वीडियो में आज उनके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। बच्चे यहाँ पर बहुत सारे डाउट पूछते हैं, ठीक है, तो एक एक करके सारे बच्चों के कमेंट्स का यहाँ रिप्लाई किया जाएगा। करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में डियर हम बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर क्या बोनाफाइड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग अभी भी बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बहुत ओल्ड वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। डियर थोड़ा सा नई वीडियो पे कमेंट कर दिया करो, मेरे को जल्दी दिख जाता है। वो जो बहुत पुराने वीडियोज़ पे आप कमेंट करके ये चीज़ें पूछ रहे हो बोनाफाइड के रिगार्डिंग, वो चीज़ फिर मुझे शो नहीं होती है। तो बच्चों के ना सारे के सारे डाउट आप जो बोनाफाइड के रिगार्डिंग, जैसे मैंने ये वीडियो बना दी, तो इसी के नीचे कमेंट कर दिया करो। आप पुरानी बहुत ओल्ड वीडियोज़ के ऊपर कमेंट करके वहाँ पूछ रहे हो मुझसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे दिखते नहीं है फिर, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चा रिपीटेडली बार बार मुझसे पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि मैम यहाँ पर मैंने ना सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और PDF बना के डाल दिया है NCT की साइट पे, लेकिन अभी भी 15 से 20 दिन हो चुके हैं, मेरा यहाँ पर क्या है, पेंडिंग ही शो हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं उनको कॉल भी कर रहा हूँ तो वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। तो डियर इसका सोल्यूशन यही है, सबसे पहले तो आप अपना जब अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स, तो एक बार सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एनालाइज कर लो, क्या वो जो 4 डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे इनमें वो सारे आपने लगा रखे हैं या नहीं। अगर आपने लगा रखे हैं और लिमिटेड भाई इतनी MB की या GB की जितनी भी उन्होंने मांग रखी है PDF होनी चाहिए उतने की है, तो ठीक है, आपकी तरफ से सब कुछ सही है, आपने वहाँ पर अपलोड कर दिया। अब अपलोड के बाद वो पेंडिंग शो हो गया है, तो आपने वहाँ पर वेट किया, 1 हफ्ता आराम से वेट किया कि आ जाएगा, नहीं आया। उसके बाद आपने यहाँ 15 दिन वेट किया, नहीं आया। देन आपने उनको कॉल किया। कॉल क्या है, सबसे पहला तो सोल्यूशन यही है कि उनको जो मैंने नंबर बताए थे आप उस पर कॉल करो। कोई भी जोन से हो ना आप उस नंबर पर कॉल करके अपने जोन का उनसे नंबर ले लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। वरना बच्चा बार बार मुझसे पूछा है मैम वेस्ट जोन का नंबर दे दो, ईस्ट का दे दो, तो डियर ऐसा नहीं दे सकते। या तो आप भी, मैं भी नेट से डाउनलोड करके आपको बताऊंगी, वहां पे ही चेक करके बताऊंगी। बाकी मैंने जो आपको नंबर दिया है वो नॉर्थ जोन का है, उसी पे कॉल करके आप अपने जोन का नंबर उनसे ले लो, ठीक है। एक तो सोल्यूशन ये है। दूसरी चीज, आप उनको कॉल करोगे, अगर वो पिक कर ले तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। उनको क्या है, वहाँ पर कॉल करो, वो पिक करेंगे, सारा का सारा सॉल्यूशन बताओ, सारा का सारा प्रॉब्लम बताओ कि सर मैंने ये सारी चीज़ अपलोड कर दी थी, इतने दिन हो चुके हैं। वो वहाँ पर फिर आपका क्या है, रोल नंबर वगैरह ID मांगेंगे, पासवर्ड वगैरह मांगेंगे, और वहाँ पर वो चेक करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एनालाइज करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई डॉक्यूमेंट आपने नहीं अपलोड किया या कोई भी प्रॉब्लम XYZ, तो वो आपको वहाँ पर खुद बताएंगे कि यहाँ पर हम क्या है, आपका रीओपन कर रहे हैं, आप ये चीज़ ऐड ऑन करके और दोबारा से PDF डाल दो और यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चा कह रहा है मैम मैंने बहुत सारे कॉल कर लिए, उनको बहुत ज़्यादा कॉल किया है, वो कोई पिक नहीं कर रहा है, तो अब क्या करें? तो ये चीज़ है, इसका सोल्यूशन यही है कि अगर कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है डियर, आप ट्राई करते रहो, दूसरे जोन का कॉल करो, अगर उनसे उठ जाए तो कोई नंबर मांग लो। अगर XYZ पूरे के पूरे हाथ पैर मारने के बाद भी क्या है, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, और दूसरी बात यहाँ 15 से 20 दिन हो चुके हैं, बोनाफाइड पे भी आपका क्या, सॉरी NCT पे भी आपका पेंडिंग शो हो रहा है, तो एट लास्ट यही है कि आपको द्वारका सेक्टर 10 में जाके कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरे को अपलोड किए हुए बहुत टाइम हो गया, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, पिक भी नहीं कर रहे हो आप कॉल, तो आपको वहां पर उनके ऑफिशियली ऑफिस में जाना पड़ेगा, द्वारका सेक्टर 10 में नियर बाई है, ठीक है। सबसे पहले तो ट्राई करो यहाँ पर अलग अलग नंबर से उनको कांटेक्ट करने का, क्योंकि जाना वहाँ पे इतना सही नहीं है, वो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखो, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, और फिर आपको वहाँ पर द्वारका में जाके और अपना सारा का सारा वो हाथों हाथ भी बना सकता है, अगर सब कुछ ठीक है और काफ़ी दिन हो गए हैं तो, ओके। क्योंकि नया बच्चा जब अपलोड करता है तो वो यहाँ पर बुलाते नहीं है उनको ऑफिस, कहते हैं ऑनलाइन ही कर देंगे, लेकिन यहाँ 15 से 20 दिन आपने वेट कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है, कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो एक क्लास यही है कि भाई ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा, आपको अपना सब कुछ यहाँ पर पूछना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे एक एक करके बच्चों का और भी कोई कमेंट्स है, रिप्लाई कर देते हैं उसका भी, ओके। सबसे पहले जो रिपीटेडली आ रहा था वो तो यही था। अब देखो यहाँ एक एक करके देखते हैं, और बच्चा बोल रहे हैं कि मैम मेरे ना 12th की मार्कशीट में सरनेम की स्पेलिंग सिद्दीकी है, और उसकी लिखने में थोड़ा सा सभी डॉक्यूमेंट में ये है, और एक में थोड़ी सी स्पेलिंग में अलग है, तो कैसे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एफिडेविट से काम चल जाएगा क्या? हाँ डियर, देखो कोशिश करो, अभी आपके पास वक्त है कि आप अपने नाम के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है उसको ठीक करवा सको, तो सबसे बेस्ट है। नहीं करवा पा रहे हो तो एट लास्ट हल्की सी एक आई की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे उस टाइम पे अगर प्रॉब्लम पड़े तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अगर वो कुछ कहेंगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर ये दोनों में इशू है, तो आप नियर बाय वहाँ पे एफिडेविट बनवा सकते हो और उसको सबमिट करवा सकते हो, तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाद बच्चा बोल रहा है कि मैम मैं DLED किया हूँ
क्या मैं यूपी टेट फॉर्म फिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, लेकिन यूपी टेट में आपकी ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। आप चाहे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के हो या पेपर 1 के हो या पेपर 2 के, आपको ग्रेजुएशन यहाँ होनी चाहिए। इसके बाद बच्चा बोला 15 अप्रैल को अप्लाई किया था एनसीटी सर्टिफिकेट के लिए, अभी तक पेंडिंग शो हो रहा है। तो डियर मैंने आपको बता दिया कि आपको चाह आर्ट जीतू करके नाम है, मैंने आपको बताया यहाँ पर अगर बार बार पेंडिंग शो हो रहा है तो आपका यही है, पहले कॉल करके पूछो उनसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हमारा डॉक्यूमेंट बन पा रहा है। उसके बाद अगर कॉल नहीं उठाया जा रहा तो आपको एट लास्ट विजिट करना पड़ेगा उनके ऑफिस में, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बोले हमारे कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या करें मैम? देर ये बच्चे ने रिसेंट में पूछा और इसका जवाब मैंने बहुत बार दे रखा है। आपको अपने खुद के कॉलेज में जहाँ से आपने डीएलएड किया या बीएड किया ना, वहाँ विजिट करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर उनसे लेना पड़ेगा और बोनाफाइड सर्टिफिकेट उनसे लेना पड़ेगा। नहीं दे रहे हैं तो फॉर्मेट बना ले जाओ, फॉर्मेट में उनके प्रिंसिपल के साइन और स्टैंप कॉलेज का लग जाएगा, तो आराम से यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा और रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर वो दे देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ऐसा कह दो कि हमें कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर चाहिए ना, तो वो दे देंगे, ज़्यादा नहीं, 4 पेजों का होता है। एक चीज़ और बार बार मेरे को बच्चा पूछ रहा है कि मैम 66 पेजों का हमारा ये पूरा PDF डाउनलोड हो रहा है, तो मैं कितने पेजों का यहाँ पर लगाऊँ? डेट जिसके अंदर बिल्कुल ऑफिशियली लिखा हुआ है ना कि हाँ ये कॉलेज एनसीटी के रिगार्डिंग आता है, वो शुरुआत के 2-3 पेज यहाँ पर लगा दो तो भी काम चल जाएगा। पूरे पेज थोड़ी लगा पाओगे, फिर तो आप अपलोड ही नहीं कर पाओगे PDF को, इसलिए शुरुआत के 2-3 पेज ऐसे है लगा दो आप। इसके बाद बच्चा बोल रहा है मैम मेरे पास एनसीटी ऑलरेडी बना हुआ है, क्या वो चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा भाई, अगर आपके पास ऑलरेडी कॉलेज का एनसीटी सर्टिफिकेट है बना हुआ तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैम पैन कार्ड जरूरी है क्या या उसको छोड़ दे सकते हैं? तो देखो पैन कार्ड ऐसा कुछ ऑफिशियली आपसे मांगा नहीं जाएगा, पैन कार्ड दो, लेकिन हाँ जब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डाले जाते हैं ना तो आपको आईडी प्रूफ के तौर पे कोई एक चीज़ डालनी पड़ती है, वो आप आधार कार्ड भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल है ना वो अपडेटेड आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट होना चाहिए, वो चीज़ करवा लेना। तो यहाँ पर पैन कार्ड की इतनी नीड नहीं है, आधार कार्ड चल जाएगा। मैम मेरे है ना कैटेगरी में मिस्टेक हो गई है, मैं SC कैटेगरी से हूँ लेकिन बाय मिस्टेक फॉर्म मैंने जनरल कैटेगरी से भर दिया। तो डियर आज आप जनरल से यहाँ पर फाइट करोगे, अगर आपने पूरा फॉर्म जनरल से फिल किया है तो मतलब आप जनरल में अब कंपटीशन लड़ोगे ना, तो आप जनरल में काउंट हो गए। ये बाय मिस्टेक हो गया है तो आपको उस टाइम पर ध्यान देना चाहिए फॉर्म फिल करते हुए, अब आपको वो जनरल के अंदर ही काउंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चा बोल रहा है मैम हेलो मैम मेरा डाउट ये है कि मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर लोकेशन लिखी हुई है, पिन कोड लिखा हुआ है, बट आधार कार्ड में इन चीज़ों के अलावा डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, गली नंबर के साथ गली का नाम भी लिखा हुआ है, तो क्या मुझे यहाँ पर चेंज करवाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में? प्लीज़ बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, हल्का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका खुद का नाम, लाइक आपका सरनेम आप यूज़ नहीं करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट में नहीं होने चाहिए वो, ऐसा नहीं है कुछ में है कुछ में नहीं है। फादर का नेम सारे में सेम होना चाहिए, मदर का नेम सेम है, यहाँ पर इतना ज़्यादा एड्रेस का इशू नहीं है। और आपने कहा है कि यहाँ ऑल ओवर एड्रेस लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर गली नंबर ऐड हो गया आधार कार्ड में, इतना कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कंचन नाम है बच्ची का जो पूछ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना टेंशन मत लो। बच्चे बिल्कुल ऐसे हो गए कि मैम हल्का सा यहाँ आई एक्स्ट्रा है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी या एफिडेविट बनवाए, तो ये होता है बच्चों के अंदर। एक बच्चा बोल रहे हैं मैम प्लीज़ मुझे बताइए ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एनसीटी सर्टिफिकेट, ये सब क्या है? मुझे बिल्कुल नहीं पता है, प्लीज़ बता दीजिए। तो डियर मैंने इसके बारे में एक वीडियो में हर चीज़ बता रखी है कि ये क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और कैसे बनवाना है, पूरी की पूरी मैंने प्रोसेस भी डाल के दिखाई है कि इस तरीके से आपको अपलोड करना है, PDF बनाने, वो सारी चीज़ आप वो वीडियो देख लो, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बच्चा वही है मैम मेरा कॉलेज का रिकॉग्नाइजेशन PDF 66 पेजेस का है, क्या करूं? तो डियर मेन 3-4 पेज आगे के ले लो, बस बहुत है, पीछे का हमें कुछ लेना नहीं है उसके अंदर, बहुत है वही डाल दो। मैम मैंने यहाँ पर 2021 से 23 में DLED किया था और बोनाफाइड नहीं दे रहे हैं अब, तो मैं कैसे, मेरा एनसीटी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? प्लीज़ रिप्लाई करो। तो यहाँ पर राकेश आपको यहीं पे मैं बता रही हूँ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट अगर कॉलेज वाले नहीं बना रहे हैं ना तो कोई बात नहीं, वो कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन आप एक फॉर्मेट तैयार करो, उसके ऊपर हेडलाइन पर लिखा होना चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, पूरी चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पर फॉर्मेट दे रखा है, उसको फिल करो, एट लास्ट प्रिंसिपल के साइन स्टैंप लगवा दो, उसको PDF में अपलोड कर दो, बिल्कुल वो वैलिड है आपका और ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आगे जाके ये डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं होएगा, जो चेक होएगा उसको आप बनवा रहे हो एनसीटी सर्टिफिकेट को, ओके। इसके बाद बच्चा बोल रहा है मैम NOC के बारे में बता दीजिए, प्लीज़ मेंशन कर दीजिए क्या होता है।
डियर मैंने आपको बताया था कि जब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी तो मैंने उसमें एनओसी बताया था। जो फिलहाल अभी आप गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, उसके बाद आपका डीएलएसएसबी में क्लियर हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, तो आपको वो ज्वाइन करनी है तो आपको अपनी एनओसी देनी पड़ेगी। एनओसी का मतलब ये होता है जहां आप वर्क कर रहे थे उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप उनको वहां पर काम छोड़कर और नई जगह पे काम करने जा रहे हो, तो ये एक वो प्रमाण पत्र होता है कि वो वहां के जो जहां आप जॉब कर रहे हो वहां से आपको मिलता है। ठीक है, तो ये कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है, वो बना के देते हैं। जब आप वहां से लेफ्ट करोगे, अपना रीजन बताओगे, तो वो एनओसी तैयार करके देते हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, इसका सिलेक्शन वहां हो गया है और वहां ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ के एनओसी वो पूरी तैयार करके देंगे। ठीक है, ये एक पूरा मतलब प्रूफ है एक तरीके से। बच्चे बहुत ज्यादा बार बार एनओसी के बारे में बोल रहे हैं, टेलीग्राम पे भी और यहाँ कमेंट में भी। ठीक है, इसके बाद बच्चे बोल रहे हैं टेलीग्राम का लिंक दे दो मैम। अब इसके बाद बच्चे बोल रहे हैं मैम टीजीटी के लिए भी एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल बनवाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ ना, आप डीएलएड किए हो, साथ में आपने बीएड किया है, तो दोनों अलग अलग टाइम पे किया ना और अलग अलग जगह से किया है ना, 2 साल के हैं, अलग अलग कोर्स हैं, तो उसका प्रमाण पत्र तो देना पड़ेगा ना कि हाँ मैंने डीएलएड किया, वो भी वैलिड है, और यहाँ पर बीएड किया वो भी एनसीटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको अपना बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, एक ही से नहीं चलेगा यहाँ पे। मैम मैंने 11 अप्रैल को एनसीटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था बट अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, क्या करना चाहिए? तो मैंने सभी को बता दिया क्या करना चाहिए। अपना वहाँ पे कॉल करते रहो, कॉल करो बार बार, अपने जोन का नंबर लो, अगर यहाँ पर आपका वो जोन नहीं है उनसे बताओ कि भाई इतना टाइम हो गया, क्या इशू है, वो बताएंगे। और एट लास्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉल ही नहीं उठा रहे, तो अपना वहाँ विजिट करो और वहाँ पर जाके सब कुछ पता करो। मैम पहले रिजल्ट का वेट करें या हम बनवा लें? तो देखो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा सही लगे वो आप करो। यहाँ पर बच्चे मेरे को बोलते हैं कि मैम इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों कर रहे हो कि बनवा लो। भाई ये आपकी खुद की चॉइस है। मेरा बस यही गाइडेंस थी कि टाइम से बनवा के रख लोगे तो ठीक रहेगा। बाद में रिजल्ट आएगा 15 दिन में, सब बच्चे भागेंगे, 15 दिन में बन जाएगा क्या? फिर वो नहीं बनेगा ना। अभी शांति से बनवा के रख लो, रिजल्ट के बाद कब बनवाओगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और वहाँ पर 15 दिन में चलो ठीक है, उस टाइम पे ऑप्शनल है, मानते हैं ऑप्शनल है वहाँ पर, लेकिन ऑप्शनल है, अगर आपके पास बना हुआ रखा होगा तो आप डाल दो ना, क्यों उसके अंदर भी हमें यहाँ पर क्या है रिस्क लेना। डाल दो, बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए तो ऑप्शनल है, छोड़ दो। बाकी आपका रेगुलर जब फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक होएगा तो सबसे पहली चीज़ ये चेक होएगी। ओके, इसके बाद बच्चा बोल रहा है यहाँ पे मैम मैं यहाँ पर डीएलएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स किया हूँ, जनरल पीआरटी के लिए अप्लाई कर रखा था, तो मुझे भी एनसीटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं डियर, ये आपने खुद ही बता दिया, हमारे पास आरसीआई सर्टिफिकेट है जो डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स करवाता है। प्लीज़ रिप्लाई। तो आपको नहीं करवाना, आपका आरसीआई के अंदर आता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी अपना एनसीटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। ठीक है, इसके बाद यही बच्चा बता रहा है कि मैम 4 मंथ हो चुके हैं, हम 3 फ्रेंड्स ने अप्लाई किया हुआ था विद इन 2 से 3 वीक के गैप पे, बट स्टिल शोइंग वेरिफिकेशन पेंडिंग, ना ही रिजेक्ट हो रहा है, आई थिंक अब भी नहीं जनरेट हो रहे, नो वन इज़ लुकिंग देयर, किसी का बना विद इन लास्ट 2 to 3 मंथ में। तो ये बच्चा पूछ रहा है कि किसी का बना है या नहीं बना है। भाई बन रहे हैं बच्चे यहाँ पर, मेरे को थैंक यू भी कहा था एक बच्चे ने कि मैम टेलीग्राम पे बोला था कि यहाँ पर बनवा लिया है, बिल्कुल यहाँ पर आपके कहने पर तो बन रहा है। भाई अगर आपका पेंडिंग आ रहा है तो या तो डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हुई है, उनसे कॉल करके पूछ लो, या फिर अपना उनके उठा नहीं रहे हैं कॉल तो विजिट करो, एट लास्ट यही है। ठीक है, अब ये बच्चा यहाँ पर एक और है, प्रिया यादव है। मैम मेरी 10th और 12th की मार्कशीट में पापा के नाम में गैप है, श्याम नारायण एक में और एक में एक साथ श्याम नारायण आधार कार्ड में है विदाउट गैप, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होएगी? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा गैप का कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर श्याम नारायण उसमें भी है इसमें भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चे बोल रहे हैं मेरे स्कोर 165 प्लस बन रहे हैं, मैम मैं परेशान हूँ, क्या कुछ होगा? ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। और अगर करवाना है तो यहाँ पर देखो आपकी मर्जी है, करवाना चाहते हो तो आधार कार्ड को थोड़ा अपडेट करा लो। अगर बिल्कुल टेंशन हो रही है, टेंशन फ्री होना चाहते हो तो यहाँ पर फ्री में आपका आधार कार्ड भी अपडेट हो जाता है, तो आप वो करवा लो, लेकिन यहाँ पर इतना कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ रिलैक्स रहो, इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। मैम मेरे एससी कैटेगरी में 135 रो मार्क है, कुछ चांस है क्या? बिल्कुल भाई, होप तो होना चाहिए, अच्छा सोचो, हो जाना चाहिए आपका, एससी कैटेगरी में आते हो तो। बाकी रिजल्ट आने दो। ठीक है, और मैम मेरे कॉलेज वालों ने एक सर्टिफिकेट दिया था फेयरवेल पे, प्रिंटेड है और कॉलेज की सील और सिग्नेचर भी है,
और जिस ईयर से जिस ईयर तक मैं कंप्लीट किया हूँ वो सब लिखा हुआ है। तो क्या ये चल जाएगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जगह? तो यहाँ पर आपका नाम नहीं है, अजीब सा है कुछ, लेकिन मैं आपको बता दूँ आप ये नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट के जगह मैं ये डाल दूँ तो डियर नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखा होना चाहिए। वो अंदर इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, वो बस ये चेक कर रहे हैं 4 डॉक्यूमेंट जो बोले थे लिखे हैं या नहीं है। अगर यहाँ हेडिंग पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखा है तो आपका वो वैलिड है। अब यहाँ पर आपको कैरेक्टर, ऐसे तो बच्चे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी डाल देंगे, यहाँ पर नहीं होगा। ऐसे बोनाफाइड आपको बनवाना पड़ेगा। एक फॉर्मेट मैंने दे रखा है, फिल करके सिंपल सा जाके सिग्नेचर स्टैम्प करवा लो। कॉलेज वाले करेंगे क्योंकि आप उनके स्टूडेंट रहे हो ना, तो वो कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे डाउट्स है। बाकी और कोई डाउट होगा, अब तो होना नहीं चाहिए, ये बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने वीडियो बना दी। बाकी कोई डाउट अभी भी स्टिल रह गया होगा तो यहाँ पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्योंकि बच्चे ना बहुत पुराने शॉर्ट्स के ऊपर कमेंट कर देते हैं, फिर वो चीज़ है ना शो नहीं होती अच्छे से। ओके, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर कोई अभी भी डाउट रह गया होगा। वैसे रहना नहीं चाहिए, हर चीज़ डिटेल में बता दी गई है। ओके, तो ये थी वीडियो आप सभी के डाउट थोड़े से यहाँ पर क्लियर करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।